हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का काल एकेडमी में बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका कुमारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कंप्यूटर के क्लासेस लेती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या देखा? 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में। तो कंप्यूटर डिवाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस, पहले हम लोग बात करते हैं इनपुट की। जैसा मैंने बताया था, इनपुट इट मीन्स कि जो भी हम लोग डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग चाहते हैं कि वो कंप्यूटर में हम लोग फीड कराए दें, और जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें देता है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। जो हमने दिया दैट इज इनपुट, जो कंप्यूटर ने दिया दैट इज आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड दैट वी यूज टू टाइप एनीथिंग। कीबोर्ड देखा होगा पार्ट्स में, तो उसमें सारे अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल सिम्बल्स होते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ अ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। नाउ नेक्स्ट इज माउस। माउस देखा होगा हम लोग क्या यूज़ करते हैं माउस का? तो किसी भी ऑप्शन को क्लिक करने के लिए, इतनी उसे चूज़ करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइस इज माउस। समझ में आ गया? कीबोर्ड से हमने इनपुट किया, माउस से इनपुट किया, और किससे इनपुट करते हैं? तो जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो ये जो माइक्रोफोन होता है वो भी क्या करता है? डेटा लेता है और फिर वो मशीन को ट्रांसफ़र करता है। दैट्स व्हाई माइक्रोफोन इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, लाइट पेन, वेब कैमरा, these all are input devices. These devices are used to take data from us and deliver to system. जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर देता है उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइसेस। जिस डिवाइसेस के थ्रू हमें वो रिजल्ट दिखता है। तो जो भी हम काम करते हैं वो हमें कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे। दैट्स व्हाई मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। नाउ प्रिंटर, स्पीकर, सीडी, डीवीडी, दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? फाइनली रिजल्ट गेट करते हैं और उसे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग नाम से पता चल रहा होगा, इट मीन्स वैसा डिवाइसेस जो यूज़ होता है प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस मीन्स काम करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बेसिक जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बेसिक्स होते हैं जो सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं। बट और सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर इंटरनली ही यूज़ करता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहले आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सीपीयू में होता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं अलग अलग अपना अपना काम करने को। प्रोसेसर, रैम, रोम एंड स्विच मोड। तो प्रोसेसर भी वही काम करता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने का काम करता है। रैम पिछले क्लास में थोड़ा बताया था मैंने कि ये क्या है? मेमोरी होता है, टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि रैंडम एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, टेम्पररी होता है। जबकि रोम जो होता है वो परमानेंट होता है और परमानेंट स्टोर करने के लिए होता है। इट मीन्स अगर हमने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया तभी हमारा डेटा सेव रहे, तो वो कहाँ रहेगा? तो रोम में रहेगा। ओके, स्विच मोड, पावर सप्लाई, ये सारा प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर में आता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस। नाम से ही पता चल रहा है स्टोरेज, इट मीन्स द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर आवर इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाट स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्लैश मेमोरी की। व्हाट इज फ्लैश मेमोरी? फ्लैश नाम से फ्लैश, कैमरा में पहले फ्लैश था ना, अचानक वो लाइट आया और चला गया, तो वैसा तो नहीं। लेकिन ये जो मेमोरी होता है वो इंस्टेंटली किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए होती है, कुछ सेकंड के लिए, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक। उसके बाद जैसे हम बंद करेंगे, जैसे उसको बैकग्राउंड से हटाएंगे तो वो पूरा ख़त्म हो जाता है, वो कुछ भी डेटा स्टोर करके नहीं रखता है। नाउ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में जो सीडी डीवीडीज होती है वो क्या है? उसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो ये स्टोरेज डिवाइसेस हो गया। लोकल ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव्स। मैग्नेटिक टेप जो पहले गाना बजाने के लिए वो टेप यूज़ करते थे, उसमें एक रील होता था, वो चलता रहता था, दैट इज़ अ मैग्नेटिक टेप। ओके, मैग्नेटिक डिस्क, दीज ऑल आर स्टोरेज डिवाइसेस। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड लास्ट वन इज स्टोरेज
devices. Now we will talk about function of computer. देखो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के और अलग अलग प्लेसेस पे इसका फंक्शन अलग होता है. बच्चों की क्लास के बारे में बताया जाए तो उसमें नॉर्मली होम पे उसका क्या यूज़ होता है, शॉप्स में, देन हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, अलग अलग जगह पे अलग इसका यूजेस रहता है. तो नॉर्मली बात की जाए कि सारे जगह पे कंप्यूटर रहता तो है, बट बेसिकली वो क्या काम करता है. तो सबसे पहले कैलकुलेशन का काम करता है. ओके, कैलकुलेटर्स का काम जैसे काम कर सकते हैं, या फिर किसी डेटा को प्रोसेस करना, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने हैं तो भी ये आराम से यूज़ होता है. ईज टू यूज़ एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये ईजी है यूज़ करने को. आजकल तो बच्चे भी आराम से यूज़ कर लेते हैं. इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. रिड्यूस मैनुअल लेबर. मैनुअल लेबर मीन्स जब हम लोग ये इट इज़ अ मशीन, सो ये जल्दी थकता नहीं है और इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट होती है. जबकि अगर हम लोग लेबर रखते हैं कंप्यूटर की जगह पे तो वो हमसे क्या लेता है, डेली बेसिस पे बेसिस लेता है, पैसे लेता है. साथ ही साथ वो थक जाता है, वो कभी बीमार भी पड़ सकता है. सो इट रिड्यूसेस मैनुअल लेबर. जैसे हमने बात की था सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वो करता है जो कि नॉर्मली ह्यूमन नहीं कर सकता. ओके, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. आजकल डेटा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नॉर्मली बैंक्स की बात करें तो कितना ज़्यादा डेटा होता है उनके पास. तो ये सब सारा कहाँ स्टोर होगा, ये सारा स्टोर करने का काम कंप्यूटर करता है. ईयर्स ऑफ डेटा कैन बी सेव्ड. अब हम लोग यूट्यूब की भी बात करें जो हम लोग मोबाइल पर प्ले करते हैं तो उसका एक अपना सर्वर होता होगा. वो इतने सारे डेटा को वो स्टोर रखता है. मतलब 10 years बैक, 5 years बैक आप देखो निकल कर तो आपको सारा इजीली मिल जाएगा. आप आपके पास अगर कंप्यूटर रहा होगा तो आपके बचपन के जो फ़ोटोज़ होंगे उसको स्टोर करके रखा गया होगा. ये बहुत पुराने डेटा को आराम से स्टोर करके रख सकता है. नेक्स्ट वन इज़ मोर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी तो इसका कहना ही नहीं है, इट इज़ अ मशीन. सो इसका एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट रहता है. एक मिनट की हम लोग गलती कर सकते हैं कैलकुलेशन में, एडिशन या कुछ और भी मल्टीप्लिकेशन में, बट इसकी एक्यूरेसी एकदम बिल्कुल परफेक्ट होती है. क्लासिफाइड इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नॉर्मली जो है कंप्यूटर को किस पे डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है इसके. बट बात किया जाए इसके बारे में तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वैसा पार्ट्स जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर में कैटेगराइज करेंगे. एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, इस सब को हम लोग आराम से टच कर सकते हैं. प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारा क्या है, इसको हम आराम से टच कर सकते हैं. सो दीज आर हार्डवेयर. ओके, नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर बहुत आजकल फेमस है. एप्लीकेशंस. सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर जो चिप्स में लगी रहती है जो कैसे काम कर, जिसको हम बस फील कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, बट उसे टच करके नहीं देख सकते. दैट आर सॉफ्टवेयर. ओके, तो विंडोज़ 8 सुना या फिर MS ऑफिस सुना होगा. आजकल नए नए जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, क्या बात करें तो इंस्टाग्राम, दिस इज़ ऑल्सो ऐप. तो ये सारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर. दीज आर नॉट हार्डवेयर क्योंकि इसे हम टच करके नहीं देख सकते. दीज आर सॉफ्टवेयर. ओके.